बलिया भोजपुरी नाइट्स में निरहुआ ने खेसारी लाल यादव को सलाह दी कि वो छपरा न छोड़ें और जनता के बीच बने रहें। उन्होंने कहा कि जीत और हार तो लगी रहती है, लेकिन उद्देश्य पूरा होना चाहिए। निरहुआ ने अपनी हार का उदाहरण देते हुए बताया कि 2019 में हारने के बाद भी वो लगातार आजमगढ़ में बने रहे और फिर जनता ने उनका साथ दिया। निरहुआ ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, जब विपक्ष हारता है तो ईवीएम का रोना रोता है, लेकिन जब जीत जाता है तो कुछ नहीं कहता। उन्होंने दावा किया कि यूपी और बिहार में एनडीए को जनता का समर्थन मिल रहा है। नहीं, देखिए, जीत हार तो लगी रहती है। चुनाव तो मैं भी हारा हूं, पर बात ये होती है कि हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। हम लोग राजनीति में जब आते हैं तो सेवा भाव से आते हैं, जीते या हारे, पर जनता की सेवा के लिए बने रहें। और हम लोग ने वही किया। हम जब 19 में हारे तो हम लगातार आजमगढ़ में बने रहे, फिर जनता ने हमारा साथ दिया। तो मैं अपने छोटे भाई को यही सलाह दूंगा कि वो छपरा छोड़े ना, छपरा में बने रहें, जनता के बीच में रहें, उनकी सेवा करें और लोग उनका साथ जरूर देंगे। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष जो है वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, ईवीएम चोरी का आरोप लगा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब ये लोग हार जाते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं, ये कोई नया नहीं है। और जब भी ये हारते हैं, जहां हारते हैं वहीं ये इस तरह की बात करते हैं, और जहां जीतते हैं वहां ऐसी बात नहीं करते हैं। तो ये इनका पुराना रोना है, ऐसे ही हार का जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं, तो इस तरह की बात करते हैं। एक बड़ा सवाल कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ये कहा कि एमवाई फैक्टर जो है, उनका पीडीए जो फैक्टर है, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी बार बार कह रहे थे कि वो बिहार में काम आएगा, लेकिन वो काम नहीं आया। तो क्या उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में यादव जो मतदाता है, क्या वो इस बार एनडीए के साथ रहेगा? देखिए, जो यादव हैं या किसी भी जाति के लोग हैं, ये बिहार के चुनाव में देखने को मिला है कि ये जाति की दीवार टूट गई है। अब लोग अपने प्रदेश की भलाई के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए वोट कर रहे हैं। तो जिस तरह से आपने रिजल्ट देखा है बिहार में, उसी तरह आपको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। हर जाति धर्म के लोग जो हैं वो अपने प्रदेश के लिए वोट करेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे और अपने राष्ट्र के लिए वोट करेंगे। अंत में सिर्फ एक सवाल, लोग पूछ रहे हैं बिहार में काबा और यूपी में काबा, अपने अंदाज में एक बार बता दीजिए कि यूपी में काबा। देखिए, सब लोग बता रहे हैं यूपी में बाबा बा, और अब तो बिहार में भी बाबा बा। बाबा वहां भी गए तो वहां भी तहलका मचाए, और बाबा यहाँ तो तहलका मचा ही रहे हैं। और आज तो पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे ये कह रहे हैं कि जैसे 22 में योगी जी आए, वैसे फिर 27 में भी आएंगे। तो अपने अंदाज में, क्योंकि आप एक भोजपुरी के महान सिंगर हैं और आपने बलिया में और यूपी में काबा को अपने तरीके से आपने समझाया था, एक बार फिर सुनना चाहेंगे। यूपी के बच्चा के फरमाइश में योगी जी, यूपी के बच्चा के फरमाइश में योगी जी, अगले 22 में योगी जी, अब फिर से 27 में योगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप हैं। नहीं, देखिए, जीत हार तो लगी रहती है। चुनाव तो मैं भी हारा हूं, पर बात ये होती है कि हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। हम लोग राजनीति में जब आते हैं तो सेवा भाव से आते हैं, जीते या हारे, पर जनता की सेवा के लिए बने रहें। और हम लोग ने वही किया। हम जब 19 में हारे तो हम लगातार आजमगढ़ में बने रहे, फिर जनता ने हमारा साथ दिया। तो मैं अपने छोटे भाई को यही सलाह दूंगा कि वो छपरा छोड़े ना, छपरा में बने रहें, जनता के बीच में रहें, उनकी सेवा करें और लोग उनका साथ जरूर देंगे। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष जो है वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, ईवीएम चोरी का आरोप लगा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब ये लोग हार जाते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं, ये कोई नया नहीं है। और जब भी ये हारते हैं, जहां हारते हैं वहीं ये इस तरह की बात करते हैं, और जहां जीतते हैं वहां ऐसी बात नहीं करते हैं। तो ये इनका पुराना रोना है, ऐसे ही हार का जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं, तो इस तरह की बात करते हैं। एक बड़ा सवाल कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ये कहा कि एमवाई फैक्टर जो है, उनका पीडीए जो फैक्टर है, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी बार बार कह रहे थे कि वो बिहार में काम आएगा, लेकिन वो काम नहीं आया। तो क्या उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में यादव जो मतदाता है, क्या वो इस बार एनडीए के साथ रहेगा? देखिए, जो यादव हैं या किसी भी जाति के लोग हैं, ये बिहार के चुनाव में देखने को मिला है कि ये जाति की दीवार टूट गई है।
अब लोग अपने प्रदेश की भलाई के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए वोट कर रहे हैं। तो जिस तरह से आपने रिजल्ट देखा है बिहार में, उसी तरह आपको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। हर जाति धर्म के लोग जो हैं वो अपने प्रदेश के लिए वोट करेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे और अपने राष्ट्र के लिए वोट करेंगे। अंत में सिर्फ एक सवाल, लोग पूछ रहे हैं बिहार में काबा और यूपी में काबा, अपने अंदाज में एक बार बता दीजिए कि यूपी में काबा। देखिए सब लोग बता रहे हैं यूपी में बाबा बा, और अब तो बिहार में भी बाबा बा। बाबा वहां भी गए तो वहां भी तहलका मचाए, और बाबा यहाँ तो तहलका मचा ही रहे हैं। और आज तो पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे ये कह रहे हैं कि जैसे 22 में योगी जी आए वैसे फिर 27 में भी आएंगे। तो अपने अंदाज में, क्योंकि आप एक भोजपुरी के महान सिंगर हैं और आपने बलिया में यूपी में काबा को अपने तरीके से आपने समझाया था, एक बार फिर सुनना चाहेंगे। यूपी के बच्चा के फरमाइश में योगी जी, यूपी के बच्चा के फरमाइश में योगी जी, अगले 22 में योगी जी, अब फिर से 27 में योगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप हैं